हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम के चैनल पर। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सीधे उस पॉइंट पर समझते हैं बच्चे। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, व्हाट आर दे एंड इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसके बेसिक डिफरेंस क्या होता है डीएनए और आरएनए का, उसे हम डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, आणविक अणुओं के बारे में पढ़ रहे थे, हमको बहुत ज्यादा समझ आया। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हमको इस सभी चीजों से क्लियरली समझ आए, क्योंकि हमारे चैप्टर में गिवन है। जेनेटिकल डिसऑर्डर से हर बार क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, तो हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और डाउटफुल सेशन कैसे मिस कर सकते हैं, स्पेशली जब ये बात हमारी 12th के एग्जाम और एज वेल एज एंट्रेंस क्लियर करने की हो। राइट, वी विल नेवर फॉरगेट इट, क्योंकि इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है और हमको हमेशा एक कंफ्यूजन रहता ही है। ठीक है, तो चलिए डिटेल से हम समझते हैं इनके बारे में। क्या देखते हैं बच्चे, हम देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होते क्या है? बेसिकली इट्स अ पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये और कोई नहीं होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के ही पॉलीमर्स होते हैं और इन्हीं के एग्जाम्पल होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं सामान्यतः डीएनए और आरएनए। याद रहेगा, डीएनए एंड आरएनए इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और पॉलीमर्स मतलब क्या होता है बच्चे, जब एक न्यूक्लिक एसिड है तब हम पॉलीमर्स बोलेंगे क्या? नहीं, वो एक की संख्या है। ऐसे ही जब 100, 200, 1000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वो पूरा ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो जब एक से अधिक लोगों का जो ग्रुप बन जाता है बच्चे, उसे हम पॉलीमर्स बोलते हैं। एक तो मोनोमर, दो तो डाइमर, ठीक है, तो पॉलीमर बोलते हैं। और वैसे ही ग्रुप को हम डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं भाई? तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं बच्चे, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट होते हैं। मतलब जब हम डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, हमको ये तीन चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। ये तो हमको समझ आ गया। राइट, अब हमको आगे क्या समझना है इसमें? तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर को हम साथ में न्यूक्लियोसाइड भी बोल देते हैं। याद रखिएगा, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। सो व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो यू विल आंसर न्यूक्लियोसाइड is a combination of nitrogen base plus pentose sugar। चलिए, इसके साथ हमको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज जब हम डीएनए और आरएनए का डिफरेंस देखने वाले हैं तो हमको नाइट्रोजन बेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि ये नाइट्रोजन बेस में ऐसा क्या है जो आज की क्लास में हमको जानना है भाई। ठीक है, तो लेट्स वी अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। नाइट्रोजन बेस जो होता है वो बेसिकली दो भागों में विभाजित होता है, एक प्यूरिन होता है और दूसरा पिरिमिडिन होता है। ठीक है, प्यूरिन को हम बेसिकली दो भागों से ही, दो पार्टी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म होता है, तो प्योर फॉर्म में उनके एजी पार्टी आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। एजी से याद रख सकते हैं आप, मैंने भी शॉर्ट फॉर्म यूज किया आपको समझाने के लिए। ओके, यहीं पर क्या हम समझ खत्म कर देंगे भाई? नहीं, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पिरिमिडिन के बारे में। पिरिमिडिन इज नोन एज सीयूटी। ठीक है, तो प्योर फॉर्म एजी ही हो गए हमारे और पिरिमिडिन हमारे एयूटी होते हैं। एयूटी में क्या, सॉरी सीयूटी होते हैं। सीयूटी में क्या आएगा? साइटोसिन, यूरोसिल, थायमिन। ओके, सो हमने तो समझ लिया एजी और सीयूटी, बट हमने क्या किया है थंबनेल में भाई? डीएनए और आरएनए को समझना है। लेट्स वी अंडरस्टैंड। ओके, चलिए समझते हैं हमारे डीएनए और आरएनए के बारे में। तो व्हाट इज अवर डीएनए एंड आरएनए? अवर डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल विथ अ हेलिकल शेप। हमारा जो डीएनए होता है एक हेलिकल शेप वाला डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है।
ठीक है। बट वही हमारा जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। वो बोलता है व्हाई शुड आई लिव विद टू पीपल्स, नो नो नो, आई ओनली वांट अ सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये तो हमको समझ आ गया। फिर क्या होता है बच्चे, डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, डाईऑक्सीराइबोस शुगर इसमें पाए जाते हैं। बट आरएनए में क्या पाया जाता है, तो आरएनए सिर्फ बोलता है कि मैं राइबोस शुगर ही रखूंगा, मुझे डाईऑक्सीराइबोस शुगर नहीं चाहिए। ओके okay, let's we understand in a detail our another thing which is a DNA stores genetic information। वो तो पता ही है, आनुवंशिक पदार्थ है भाई, तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आनुवंशिकी के जो है तभी तो वो इनहेरिटेट करेंगे ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को पहुंचाने का काम तभी तो करेंगे जब वो अपने पास जेनेटिक डिसऑर्डर रखेंगे। भाई अगर आपके पास चॉकलेट होगा तो आप दूसरों को चॉकलेट दे पाओगे, हैप्पी आप रहोगे तो आप दूसरों को हैप्पीनेस दे पाओगे, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही है, इनके पास जेनेटिक होंगे मटेरियल तभी तो ये अगली पीढ़ी पे दे पाएंगे ना बच्चों, राइट। अब हम समझते हैं आरएनए। आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन एक्सप्रेशंस, वो उसमें आपकी मदद कर रहे होंगे। अब हम समझते हैं क्या सिर्फ यहीं पर हमारा डीएनए आरएनए का डिफरेंस समझ आ जाएगा? नो नो नो, देयर इज अ लॉट मोर। लेट्स वी अंडरस्टैंड। यहां पर होता है बच्चे, डीएनए इज मोस्टली कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, वो उनसे ज्यादा कन्फाइंड होते हैं। बट आरएनए इज फाउंड इन बोथ न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये बोलते हैं भाई कि मेरा काम नाभिक के अंदर ही है। ठीक है, मुझे सिक्योर करके रखना है सारे अपने जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी मेरी जानकारी होगी हमको पता चलेगा, जितने भी चीजों के बारे में, जीन के बारे में है, ठीक है, तो उसे मैं अपने पास ही रखूंगा। मैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। बट आरएनए बोलता है तुम अपनी इंफॉर्मेशन रखो न्यूक्लियस के पास, पर मैं तो जाता हूं थोड़ी देर साइटोप्लाज्म में घूम कर भी आ जाऊंगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन है दोनों के पास ही होती है। अब जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम समझने वाले हैं वो हो जाएगा, डीएनए हैज द बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन एंड साइटोसिन। तो AGTC इनके पास पाया जाता है, मतलब AG टेक केयर। ओके, इसे ऐसे याद रखिएगा, AG मीन्स एडेनिन, ग्वानिन, टेक केयर कौन कर रहा है? थायमीन और साइटोसिन। ओके, हु इज कंटेनिंग दैट एलिमेंट? डीएनए इज कंटेनिंग दैट एलिमेंट। सो व्हाट इज द कंटेंट बाय आरएनए बच्चों? समझते हैं। तो आरएनए हैज द बेस ऑफ AGUC मीन्स एडेनिन, ग्वानिन, यूरोसिल एंड साइटोसिन। जो यहाँ पे थायमीन था यहाँ पर यूरोसिल आ जाएगा। TU एक साथ नहीं रहने वाले हैं, समझ गए? अगर T है डीएनए के पास तो U चले जाएगा आरएनए के पास, बस इतना ही डिफरेंस होता है। सो आई होप आप सभी को डीएनए और आरएनए का जो डिफरेंस है वो क्लियरली समझ आया होगा एंड ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर ऐसा होगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल and if you really like, so just drop a comments too. Bye bye all of you. Take care.